ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग लाइट चैप्टर में थोड़ा सा और आगे चलेंगे और जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको देखा, उससे जो इमेज बनता है उसके नेचर को देखा और प्लेन मिरर का यूजेस को भी हम लोगों ने देखा। फिर जो है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किया। आज जो है हम लोग स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग जानेंगे। स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानेंगे। तो ये प्लेन मिरर के बाद हम लोगों को स्फेरिकल मिरर पढ़ने का क्या जरूरत पड़ा है ना, क्यों जरूरत पड़ा? तो जैसा कि हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा है ना कि प्लेन मिरर एक प्लेन सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसमें, है ना। और जो है इसमें अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा तो वो पैरेलली जो है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े। लेकिन जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, है ना, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें पैरेलल लाइट को जो है कन्वर्ज करने का क्षमता होगा, है ना, और ये डाइवर्ज भी करने का इसमें क्षमता होगा, है ना। मींस ये जो स्फेरिकल मिरर्स जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो है हम लोग पैरेलल लाइट ऑफ रेज को कन्वर्ज भी कर सकते हैं और डाइवर्ज भी कर सकते हैं। मींस पैरेलल रेज को जो है हम लोग स्फेरिकल मिरर के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उन रेज ऑफ लाइट को क्या कर सकते हैं, हम एक किसी पॉइंट में कन्वर्ज कर सकते हैं या फिर उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं, डाइवर्ज कर सकते हैं, है ना। तो ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है ना, स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो स्फेरिकल मिरर आर दोज whose reflecting surface is a part of hollow sphere, है ना। जो स्फेरिकल मिरर होगा उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किसी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा, है ना, किसी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक हॉलो स्फीयर है ना, ये एक हॉलो स्फीयर है। इसके अगर साइड से हम एक टुकड़ा इस तरह से करें, है ना, तो ये जो टुकड़ा हम लोगों को मिलेगा ये जो है एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो सकता है। इधर से हम एक टुकड़ा कर लें तो ये भी एक जो है क्या हो सकता है, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो सकता है। हम इधर से भी अगर ले तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो सकता है, इधर से ले तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो सकता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किसी इसी तरह हॉलो स्फीयर का जो पार्ट होता है। अब ये स्फेरिकल मिरर होता कितने टाइप का है ना, तो ये जो होता है ये दो टाइप का होता है ना। एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स, है ना। कनकेव क्या होता है और कन्वेक्स क्या होता है? जब इस हॉलो पार्ट को मींस जब इस पार्ट को हम अलग कर दिए और इस पार्ट को जब हम बाहर से कोट कर देंगे, है ना, बाहर से अगर इसका सिल्वर कोटिंग कर देंगे, इस सरफेस के बाहर को अगर हम सिल्वर कोटिंग कर देंगे तो ये किस तरह का मिरर बनेगा? ये बन जाएगा कनकेव मिरर, है ना। ये जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? कनकेव मिरर बनेगा, है ना। और जब इसी पार्ट को, है ना, इसी पार्ट को हम अंदर से जो है सिल्वर कोटिंग कर दें तो क्या बन जाएगा? वो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा, है ना। मींस एक हॉलो स्फीयर के पार्ट को लिए हम लोग और उसके बाहर सरफेस को अगर हम लोग सिल्वर कोटिंग करते हैं तो वो एक कनकेव मिरर बनेगा। और अगर हम उसके इनर सरफेस को सिल्वर कोटिंग करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? कन्वेक्स मिरर बन जाएगा, है ना।
तो ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। तो कनकेव मिरर क्या होता है ना, तो यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। कनकेव मिरर आर दोज whose reflecting surface is concave, है ना। और कनकेव कहने का मतलब क्या, बेंट इनवर्ड, है ना, बेंट इनवर्ड। बेंट इनवर्ड कहने का मतलब क्या कि ये भीतर की ओर, है ना, भीतर की ओर क्या हुआ है, बेंट हुआ है ना, ये भीतर की ओर जो है बेंट हुआ है ना। तो कन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर आर दोज whose reflecting surface is convex, है ना, और bent outward, है ना। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की ओर बेंट रहेगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, है ना। जब जो है ये सरफेस जो है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, है ना, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये जो कोटेड सिल्वर कोटेड वाला सरफेस है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, हम लोग ये चीज जानते हैं मिरर में, है ना। तो जो ये शाइनिंग सरफेस होगा, है ना, जिसमें रिफ्लेक्शन होगा, वो अंदर की ओर घुसा हुआ जब रहेगा तब वो होगा कनकेव मिरर, है ना। और जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर, है ना। तो इसको हम लोग और भी आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, हम लोग घर में जो है चम्मच यूज करते हैं, चम्मच खाने वाला, है ना, चम्मच यूज करते हैं। स्टील वाला चम्मच अगर आप लेते हैं, है ना, और स्टील वाला चम्मच को अगर आप इस तरह लेते हैं तो स्टील वाला चम्मच इस तरह कुछ होता है ना। तो स्टील वाला चम्मच का जो है ये अंदर वाला जो हिस्सा है, जो बेंट इनवर्ड है, भीतर की ओर घुसा हुआ है, वो वाला जो हिस्सा है वो कनकेव मिरर का एक एग्जांपल है। आप उसको देख सकते हैं घर में अपना, है ना। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है जो बेंट आउटवर्ड है ना, ये एक कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है ना। मींस जो बेंट आउटवर्ड है ना, बेंट आउटवर्ड मींस बाहर की ओर निकला हुआ है, वो क्या है, कन्वेक्स मिरर। और जो बेंट इनवर्ड है, जो भीतर की ओर घुसा हुआ है, वो क्या है, कनकेव मिरर, है ना। तो ये जो है दो टाइप का जो है स्फेरिकल मिरर जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। और हम लोग उस दो टाइप के मिरर को अभी समझे। अब जो है इस मिरर से रिलेटेड, है ना, ये दोनों टाइप के जो मिरर है इससे रिलेटेड कुछ और बात है, कुछ और जो है इसमें टर्म्स है जिसको हम लोगों को जानना है। तो चलिए अब उस और हम लोग देखने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, है ना। तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला टर्म जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम लोग किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो हम लोग अभी जानेंगे, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग किसको बोलते हैं, तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, है ना। तो ये दोनों डायग्राम है, इसके मदद से हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर है, और ये कनकेव मिरर जो है इस स्फेरिकल ग्लास को, है ना, इस स्फेरिकल होलो ग्लास को जो है काट कर ये कनकेव मिरर जो है बनाया गया है ना। तो इस जो स्फेरिकल ग्लास, होलो स्फेरिकल ग्लास है, उसका जो सेंटर होगा, है ना, उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कनकेव मिरर, एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर दैट इज सी, है ना। हम लोग इसको सी से जो है डिनोट करते हैं। ये कनकेव मिरर हो गया, ये कन्वेक्स मिरर है
है ना, ये कन्वेक्स मिरर है। तो इस कन्वेक्स मिरर जो है, इस स्फेरिकल होलो ग्लास का जो है ये पार्ट है ना। तो इसका जो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस कन्वेक्स मिरर का जो है क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट ऑफ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जबकि कन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके बैक साइड में होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड में होता है। ठीक है, अब जो है अगला जो टर्म है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इसको भी हम लोग उसी तरह डिफाइन किए हैं कि ये स्फेरिकल होलो ग्लास जिससे कटकर कन्वेक्स या फिर कनकेव मिरर को बनाया गया है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा, है ना, ये जो रेडियस है इसी को हम लोग जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मींस अगर मान लीजिए इस पॉइंट को नाम हम P दे रहे हैं, है ना, तो ये PC जो है ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम लोग R लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो है हम लोग R लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला जो टर्म है वो है पोल। पोल क्या होता है ना। तो सबसे पहले पोल को जानने से पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, उसके बाद हम लोग पोल को जानेंगे। पोल क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो मिरर है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एपर्चर, है ना। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एपर्चर के नाम से जानते हैं। और इसी के एपर्चर, इसी एपर्चर के जो मिडिल पार्ट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, है ना, ये पोल बोलते हैं, है ना। और इस पोल को जो है हम लोग P से डिनोट करते हैं, है ना, P से। यहां पे कुछ और लिख देते हैं, मान लेते हैं इसको M। ठीक है, तो इस जो सेंटर पॉइंट मींस द मिडिल पार्ट, द मिडिल पॉइंट ऑफ द एपर्चर, है ना, द मिडिल पॉइंट ऑफ द एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, है ना। तो मिडिल पार्ट, जो मिडिल पॉइंट होगा एपर्चर का, उसी को हम लोग पोल बोलेंगे उस स्फेरिकल मिरर का, है ना। अगला जो टर्म है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग किसको बोलते हैं? तो वो एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता हो, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो है ये क्या है? ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है इसमें और ये जो लाइन है इसमें, है ना, ये जो है हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रहा है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर का, है ना। तो अगला जो टर्म है वो है फोकस, है ना। वो फोकस किसको बोलते हैं तो उसको समझने का प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फोकस जो होगा वो कनकेव मिरर के लिए अलग होगा और कन्वेक्स मिरर के लिए अलग होगा, है ना। कनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल ऑफ फोकस क्या होगा? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror, है ना। कहने का मेरा मतलब है, मींस इस डेफिनेशन का कहने का मतलब है कि कनकेव मिरर का प्रिंसिपल ऑफ फोकस क्या होगा? वो होगा जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है ना। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो आने वाला रेज होगा, जो पैरेलल रेज होगा, है ना, आने वाला जो पैरेलल रेज होगा, वो जो होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कनकेव मिरर
converges at a point, this point is known as principal focus and it is represented by a letter that is F, है ना, that is F. The principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. concave mirror से रिफ्लेक्शन के बाद वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा। उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फोकस के नाम से जानते हैं कनकेव मिरर के केस में। कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या करेंगे कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror। कहने का मतलब है कि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इससे जो पैरेलल रेज होगा, है ना, इससे जो पैरेलल रेज होगा वो जो है इस मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका, है ना, तो इस पॉइंट से जो है क्या होगा, ये डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, है ना, इस पॉइंट से वो क्या होगा, डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, है ना। और इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इस पॉइंट से क्या होगा, डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा। तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फोकस बोलेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। कनकेव मिरर के लिए जहां पे कन्वर्जिंग पॉइंट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो होगा प्रिंसिपल ऑफ फोकस, और कन्वेक्स के लिए जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा वही होगा उसका प्रिंसिपल ऑफ फोकस। ठीक है, तो अगला टर्म फिर इसके बाद अगला जो टर्म है जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो है फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ जो होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, है ना। मींस ये प्रिंसिपल ऑफ फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसी को हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, और इसको जो है हम लोग स्मॉल एफ से जो है डिनोट करते हैं, है ना। तो कनकेव मिरर के केस में जो है हम लोगों को रियल प्रिंसिपल फोकल मींस फोकल लेंथ मिलेगा, है ना। इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ फोकस जो है वो रियल है, लेकिन इसमें क्या है, वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपीयर्स मींस हमको यहां पर है नहीं, लेकिन जो है अपीयर्स टू डाइवर्ज हो रहा है, इसीलिए हमको यहां पर ये जो है प्रतीत हो रहा है ना। लेकिन ये रियली में यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये वर्चुअल फोकस है और ये रियल फोकस है ना। तो दोनों का जो फोकल लेंथ होगा वो सेम होगा। पोल और जो है प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, है ना। और इस फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसके बीच का एक रिलेशन है, दैट इज व्हाट, relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror is what, this focal length will be equals to half of the radius of curvature, है ना। this focal length will be half of the length of the radius of curvature, means ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कि हम लोग r बोल रहे हैं, ये r क्या होगा, ये r का जो है आधा होगा फोकल लेंथ, है ना। मींस ये फोकस जो है, फोकस प्रिंसिपल ऑफ फोकस वाला जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का एक मिडिल पॉइंट होगा, है ना। तो हम लोग ये सारा चीज जो है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स था उसको समझ लिए। अब जो है अगले लेक्चर की ओर हम लोग बढ़ेंगे कल, है ना। आज का लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।